हेलो कराची और मैं हूँ आपकी होस्ट राफिया। आज मैं एक ऐसी जगह पे खड़ी हूँ जहाँ आप मेरे पीछे थोड़ा सा किड्स प्ले एरिया भी देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है जी एक प्राइवेट जू। और ये प्राइवेट जू बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। जू की जब भी बात आती है तो इंसान ये सोचता है कि पता नहीं वहाँ जानवरों के साथ क्या हो रहा हो, किस तरह रखे हुए हों, लेकिन ये जो जू है इसकी खास बात यह है कि यहाँ पे बहुत तरह के जानवर हैं। हर स्पीशी आपको यहाँ मिलेगी, फ्रॉम रेप्टाइल्स टू बर्ड्स टू मैमल्स, एवरी काइंड ऑफ एनिमल इज ओवर हियर। और बड़े अच्छे से बड़े प्यार से उनको रखा गया है। और सबसे मज़े की बात इस जू की ये है कि यहाँ पे आपका उनसे बड़ा क्लोज इंटरेक्शन होता है। यू कैन एक्चुअली टच देम, यू कैन एक्चुअली प्ले विद देम, यू कैन एक्चुअली हैव टाइम विद देम। तो ये जी इस जू की खास बात है। और जी मैं कहाँ मौजूद हूँ? मैं मौजूद हूँ जी एलेक्ज़र जू में। ये सेंट्रल कराची का एरिया है, नॉर्थ नाज़ाबाद का एरिया, जहाँ पे ये प्राइवेट जू जो है वो मौजूद है। अब मैं जू की तरफ चल रही हूँ, आपको भी दिखाती हूँ, मैं भी इंजॉय करती हूँ, आपको भी इंजॉय कराती हूँ। इस वक्त मैं एक वाटर पाउंड के पास मौजूद हूँ और अंदर फ्लेमिंगोज हैं, वाटरफॉल्स हैं, टर्टल हैं, डक्स हैं, बहुत क्यूट है। और साथ मिलके रह रहे हैं हमारे पास इस जू के ज़ूलॉजिस्ट हमारे पास मौजूद हैं। जिमी, अस्सलाम वालेकुम जिमी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, हमें आप बताइए यहाँ कौन कौन मौजूद है, कहाँ कहाँ से लाए गए हैं? हमारी ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और शहर के बिल्कुल बीचों बीच है। और हमारे पास 500 के करीब एनिमल्स हैं डिफरेंट स्पीशीज़ के, जिसके अंदर बिग कैट्स में हमारे पास टाइगर्स हैं, वाइल्ड लायंस हैं, अफ्रीकन लायंस हैं, एंटीलॉप्स हैं, डियर्स हैं, ज़ेब्रास हैं, ग्राउंड बर्ड्स हैं, मकाउज़ हैं। मकाउज़ में भी डिफरेंट ब्रीड्स हैं, पैरट्स की भी हैं। इवन कुछ ऐसे रेयर एनिमल हैं जो आपको कराची या पाकिस्तान में भी नहीं देखने को मिलेंगे, जैसे कैंगरू है, रैकून्स हैं। इस वाटर पॉन्ड में आप एक बायोडाइवर्सिटी देख रही होंगी, जैसे कि आप खुद बता रही हैं कि बहुत सारे एनिमल्स एक साथ हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा फ्लेमिंगोज हैं और वो अपने नेचुरल कलर्स में, जैसे कि वो पिंक इसके निशान जी ये इसके फूड की ऐसा आता है। जो पानी आप हल्का सा देख रही हैं कि गदला सा हो रहा है, बेसिकली इनकी डाइट है। ये अलगाई एंड फंगस खाते हैं। इसके साथ कूंज हैं, क्रेन्स, टोलूज हैं, गीज हैं, और वो सामने आपको नजर आ रहा है वो रेड ईयर स्लाइडर टेरेपियंस हैं। वो सारे जो है ना, अभी सर्दियां हैं तो पानी से बाहर आके सनलाइट और गर्मी के लिए बैठे हुए हैं। इसी तरीके से दुनिया की जो बड़ी खूबसूरत तरीन डक होती है मैंड्रीन डक, वो वहाँ पर आपको स्विमिंग करते हुए नजर आएगी। बहुत छोटी डक्स होती है, दुनिया की स्मॉलेस्ट डक्स में उसका शुमार होता है। तो एक आपको सिर्फ ये केज नहीं लग रहा होगा, एक छोटी सी दुनिया लग रही है। हाँ, exactly. इसके अंदर ये सारी चीजें जो नजर आ रही है, बिल्कुल हम पूरी कोशिश करते हैं कि जानवर का जो हैबिटेट है उसको हम मैक्सिमम जितना केज के अंदर दे सकें उतना हम देते हैं। ठीक है जी, चलिए फिर आगे और चलते हैं। अच्छा जी, कैट फैमिली, फाइनली हम लोग कैट फैमिली के पास आ चुके हैं। बंगाल टाइगर अंदर है, जिसको मैंने बुलाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन ही वाज सो बिजी इन हिज लाइफ एंड हिज ड्रीम्स। कहाँ से लाए हम इसको? ये बंगाल टाइगर है। इनका ताल्लुक जो है इंडिया बांग्लादेश से होता है और नेपाल के भी कुछ पार्ट्स में पाए जाते हैं। किसी ज़माने में पाकिस्तान में हुआ करते थे, अर्ली 1970s में हुआ करते थे, लेकिन बाद में ख़त्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए पाकिस्तान में। तो ये तो खैर इम्पोर्टेड है और ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी 5 साल के हो गए हैं। तो हमारे पास ये बच्चे आए थे, अब ये बड़े हो गए। अच्छा, वैसे क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, हमें ये 8 to 10 kg ऑफ मीट डेली एक टाइगर खाता है। 8 to 10 kg ऑफ मीट। हाँ, और आप कौन सा क्या मीट देते हैं? हम इन्हें कभी बीफ देते हैं, कभी चिकन देते हैं, कभी मटन देते हैं। ओके, ये 3 तरह के जो है इनको मीट देते हैं। जी जी। मछली नहीं खाते? नहीं, मछली नहीं खाते। नो वाइट मीट। कभी इन्होंने किसी इंसान को खाने की कोशिश की? जस्ट आई जस्ट वांट टू नो। ये है वाइल्ड एनिमल, कभी इन्होंने कोशिश नहीं की, लेकिन अगर हम गलती करेंगे ना तो फिर नुकसान तो उठाएंगे। तो इसीलिए इनके साथ हमेशा एक सेफ्टी डिस्टेंस, सेफ्टी मेजर्स अपनाते हुए इनको पाला गया है। इनके केजेस, इनके नाइट रूम्स बिल्कुल वैसे बनाए गए। और इनके जो जू कीपर्स हैं ना, सिर्फ उन्हीं को अथॉरिटी है कि वही केजेस के करीब जाते हैं और वही अंदर जाते हैं, वही खाना डालते हैं। इसके अलावा कोई थर्ड पर्सन नहीं जाता, क्योंकि ये जो उनको रोज़ खाना पीना देता है ना, ये उनको पहचानते हैं और उन्हीं को अलाउ करते हैं, क्योंकि ये वो एनिमल्स हैं जो बड़े डोमिनेंट होते हैं अपनी टेरिटरी के अंदर। ये अपना दबदबा रखते हैं और इनको अपनी टेरिटरी पता होती है। अपनी टेरिटरी में किसी को भी एक्सेस नहीं देते हैं। ये इनके बिल्कुल समझे ईगो को हर्ट कर जाती है चीज़। तो ये टाइगर, लॉयन ये अपनी टेरिटरी को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, तो इस वजह से भी काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं।
we shake hands? शनाया, shake hands. शनाया अपना हैंड ही नहीं बाहर ला सकती. कितना adorable है. ये कहाँ से आया है? ये जो है ये किसी जू पे कैप्टिव बॉर्न हुए थे, इसके बाद ये हमारे पास आ गए थे, छोटे थे 3-4 महीने के, तब आए थे. शनाया और शेरू. शनाया तो आप देख लें, शेरू भी आप देख लेंगे. हाय बेबी. ये बड़ी हो गई अब तो. व्हाइट लायनेस है ये. व्हाइट लायनेस. हाय व्हाइट लायनेस. भाई हम लोग तो फ्रेंड्स बन गए. बिट्टू मेरी दोस्त बन गई. शनाया मेरी दोस्त बन गई. आ जाओ आ जाओ आओ. कम लेट्स हग. लेट्स हग. इस वक्त हम वाइट लाइनस के पास है. इसका नाम शनाया. ये बहुत अडोरेबल है, इनफैक्ट फ्रेंडली भी है. मैंने तो उससे प्यार भी किया है. ये फीमेल थी. अब हम मेल लायन के पास जा रहे हैं. लेट्स सी. ओह माय गॉड, जस्ट लुक एट हिज मेन. हाय शेरू, व्हाट्स अप? शेरू की जो है ना बेसिकली 2 वाइफ से आ गया शेरू. हाय शेरू. तो एक नाला है अफ्रीकन लायन और वाइट लायन शनाया, दोनों इसकी वाइफ ये कहाँ से आया है? तो ये एक साथ ही आए थे सारे. अच्छा, छोटे बच्चे थे जी, जब जू बना था हमारा. ये दिन में कितनी बार खाना खाते हैं? दिन में एक ही दफा खाते हैं. बस एक ही दफा खाते हैं? एक ही दफा खाते हैं. 8 किलो 7 किलो गोश्त एक ही दफा खाते हैं. और वो खाने का टाइम क्या होता है? टाइम ये आराम करते हैं, फिर इसके बाद ज्यादातर ये शाम को खाते हैं हमारे पास. अब ये बात कर रहा है इससे. ये जवाब दे रहा था उसको. ये देखिए उसने बात की. ये देखिए. क्या पता वो अपने हस्बैंड को मिस भी करती हो. माइट भी करती होगी, इसी वजह से तो ये बात कर रहे हैं. तो ऐसे बात कर रहे हैं. नहीं तो हमने एक केज ऐसा रखा हुआ है जिसके अंदर ये जाके आपस में एक दूसरे को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं. अच्छा जी, इस वक्त हम ज़ेब्रास के पास मौजूद है. बहुत ही खूबसूरत. इतने क्लोज जब आप ज़ेब्रा देखते हैं तो आप अप्रिशिएट करते हैं उनके ऊपर जो पैटर्न्स बने हुए. कितनी खूबसूरत स्ट्राइएशंस हैं इनके ऊपर. हाय, कम हियर. ये कहाँ से आए हैं? ये अफ्रीका से आए. ओके. और ये अफ्रीका में बड़ी तादाद में ये पाए जाते हैं. और ये एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट भी करते हैं. बड़े लंबे लंबे मैदानों में रहते हैं, घास वगैरह खाते हैं. और इनके बारे में एक फन फैक्ट आपको बताऊं. आप अभी इसे देख रही हैं, आपको क्या लग रहा है? इसके ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स हैं. ऐसे ही है ना, हम बचपन से ही सुनते हैं ना. एक्चुअल में ज़ेब्रा ब्लैक कलर का होता है, इसके ऊपर वाइट स्ट्राइप्स है. ये इसकी फैक्ट है, क्योंकि आप इसका जरा नोज देखें, इसके टोज देखें. ये एक्चुअल में अंदर से ये ब्लैक है, अंदर ये ब्लैक है, इसके ऊपर वाइट स्ट्राइप्स है. और हमें बचपन से बताया जाता है कि ज़ेब्रा के ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स होती हैं. ये जो है सामने, इनको सलमान खान ने बड़ा मशहूर किया था. ये काले हिरन है. जिसकी वजह से वो जेल गया था. बेसिकली ये बड़ी एक प्रोटेक्टेड स्पीशी है हिरन की. इसको हंट करना एक बहुत बड़ा जुर्म है इंडिया में और पाकिस्तान में भी. सही, क्योंकि ये बड़ा रेयर होता है काला हिरन. एक्सटिंक्ट हो रही है. पाकिस्तान में ये एक्सटिंक्ट हो चुकी थी. बाहर से लाके फिर इसे ब्रीड करा के दोबारा आबाद कराया गया. तो हमारे पास तो ये जंगलों से पकड़े हुए जानवर नहीं है. ये जो है कैप्टिव बॉर्न है, यानी वो जानवर है जो किसी जू में या किसी फार्म में पैदा हुए फिर हमारे पास आए. वरना वो इतने आराम से नहीं रह पाते. तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने भी हमारे पास ब्रीड किया. इनके भी बच्चे हैं हमारे पास. सही. ये जो स्पीशी है ये कम देखने को मिलती है. अरेबियन ऑरेक्स इसे कहते हैं. एंटीलॉप्स होते हैं. इनके नाम भी हैं. अरेबियन ऑरेक्स हैं. सबके नाम तो हमने नहीं रखे हैं, बस अरेबियन ऑरेक्स हैं. ये रेगिस्तानों में क्या करते हैं कि शेडो तो होता नहीं है कोई खास. तो ये रेत को खोद के गड्ढे बना के उसके अंदर बैठ जाते हैं. तो ये इनकी नेचुरल एक हैबिट है. यहाँ पर भी यही करते हैं, गड्ढे बना के जगह जगह पे ये बैठ जाते हैं. अच्छा जी, हम जू देख रहे थे, एंजॉय करें, अभी भी करें. बहुत सारा जू बचा है, लेकिन यहाँ इतनी सारी फैमिलीज आई हुई हैं अपने बच्चों के साथ. एक्चुअली आई थिंक दिस इज़ चिल्ड्रन पैराडाइज, बिकॉज इतने करीब से बच्चों को बड़ा भी शौक होता है. हम बड़ों को भी खैर शौक होता है, लेकिन बच्चों को कुछ ज़्यादा ही होता है कि वो जानवर इतने करीब से देखें. तो ये फैमिली हमारे पास मौजूद है. थोड़ा सा इनसे पूछते हैं. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं? बहुत अच्छे. कैसे हैं आप सब लोग? हाय हाय. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, कैसी हो? अच्छा जी, आप लोग इस जू पहले भी आ चुके हैं? आप पहले भी आए हैं? फर्स्ट टाइम आए बच्चों की छुट्टियों में और काफ़ी एंजॉय किया बच्चों ने. बहुत क्या सुनकर आए थे यहाँ?
बस हम सर्च कर रहे थे बच्चों को कहीं लेके जाएं तो देखा और आ गए आज। बहुत अच्छा रहा, अच्छे वक्त Enjoy पे कर रहे हैं, बहुत, हाँ? बहुत इतने अच्छे जानवर हैं और सबसे ज़्यादा बहुत नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट। नीट एंड क्लीन, एग्जैक्टली। अच्छा बे, इधर इधर आओ, जो देखो, तुम्हारा फेवरेट एनिमल कौन सा है? टाइगर। टाइगर। आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है? लायन। क्या बात है, बच्चे कैट फैमिली से कम में बात ही नहीं कर रहे। चले, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, चलते चलते हमें एक और बड़ी क्यूट सी फैमिली मिली है और ये बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हम इनसे पहले हम इस बच्ची से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शांजे। अच्छा शांजे, आप यहाँ पहले आए हो? नहीं। It's the first time? Oh, what did you like the most? The lions. The lions. अम्मा से ज़ूम से, मम्मा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। यहाँ का कैसे पता चला आपको? हमें पता था पहले से, बस Discover आज किया। डिस्कवर आज किया। Discover आज वेकेशंस किया। हैं बच्चों की, तो इसी वजह से हम अब आए। इधर आओ तुम। क्या अच्छा लगा तुम्हें? Zebra. Zebra. Very nice. I like zebra too. चले, thank you. भाई इन्होंने मेरे लिए केज खोल दिया है। मुझे कह रहे हैं टाइगर के केज के अंदर जाओ। कोई अपने होश हवास में कभी टाइगर के केज के अंदर गया है क्या? ट्राई करते हैं। I'm really scared. मैं तुम्हें कुछ कह रही हूँ क्या यहाँ पर? भाई इन्होंने मेरे लिए केज खोल दिया है। मुझे कह रहे हैं टाइगर के केज के अंदर जाओ। कोई अपने होश हवास में कभी टाइगर के केज के अंदर गया है क्या? मैं तो नहीं गई और एक ही दफ़ा जब गई थी तब भी वो टाइगर को सुलाया हुआ था उन्होंने। अभी तो ये जाग रहा है, पर कोशिश करते हैं, नहीं ट्राई करते हैं। I'm really scared. हेलो हेलो, हाय बडी। तुम मुझे कुछ कहोगे तो नहीं ना? बगीरा। लो भाई, ये तो हमारी दोस्ती हो गई भाई। अला मारा। क्या है? मैं तुम्हें कुछ कह रही हूँ क्या यहाँ पर, जो तुम मुझे कुछ कहने आए हो? हाँ, मैं तुम्हें कुछ चले जी, इस वक्त हम जिस एक्चुअली 5 महीने का कप कह सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ा टाइगर नहीं है, ये 5 महीने का, इसका नाम बगीरा है और ये यहीं पैदा पला बड़ा हुआ है, तो ये थोड़ा सा ह्यूमन फ्रेंडली है और ये प्रॉब्ली हर कोई तो नहीं, लेकिन ये इंसानों को कुछ कहता नहीं है। अल्लाह, सो अडोरेबल। बगीरा थोड़ा सा जो है वो खेलने के मूड में ज़्यादा है। मैं इससे खेलना अफोर्ड नहीं कर सकती। ये इनके ट्रेनर हैं, यही इसके साथ खेल रहे हैं। हाय हाय बेबी, आई टच्ड यू फाइनली। अच्छा जिमी, मुझे ये बगीरा के बारे में बताइए। बगीरा जो है ये एक बंगाल टाइगर है और ये अभी 5 महीने का एक छोटा कब यही है। पैदा हुआ था ये यहीं पर ही हुआ था हमारे पास। 5 महीने का, लेकिन आप इसका क्या साइज खाता है देखें। ये कितना खाता ये भी है? 4 kg पर है, 3 ये to भी- 4 kg पर डे। ओके, 3 to 4 बीफ kg या फिर okay. चिकन। और वो भी once a day, हाँ? जी जी। भाई पालना आसान नहीं है इतने सारे जानवरों को। और जी, अभी हम आपके सामने बगीरा से लाइव मिले और आप देख सकते हैं, मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि मैं जब एक दफ़ा थाईलैंड में इस तरह की मैंने एक्टिविटी की थी, टाइगर के साथ बैठ के पिक्चर्स खिंचवाए थे, लेकिन वो जुल्म वहाँ पे ये था कि उन टाइगर को जो है वो स्लीपिंग इंजेक्शंस लगाए हुए थे, पिल्स दी हुई थी, इंजेक्शन लगाया हुआ था, वो बार बार बेचारा डोज ऑफ हो रहा था और उसको उठा के ना वो लोगों के साथ पिक्चर्स खिंचवा रहे थे। यहाँ पे ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। यहाँ पे जानवर जो हैं ये बिल्कुल हेल्दी हैं, जागे हुए हैं और इनको ऐसी कोई मेडिसिन्स नहीं दी जाती, विच इज़ वेरी नाइस। अच्छा जी, अब हम इनको पीनट्स खिला रहे हैं। ये लो, तुम ये ले लो और ये तुम खा लो। गुड बॉय। ये तुम खा लो और नहीं, टर्न बाय टर्न, 1 by 1, टेक योर टर्न्स। चलो। बाय बाय।
कैंगरू की किस्म होती है, बहुत ज़्यादा रेयर है पाकिस्तान में। इतना रेयर है कि हम इसका पार्टनर ढूंढ रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। इम्पोर्ट ही करना पाकिस्तान में पड़ेगा। हार्डली ये 2-3 ही होंगे पूरे पाकिस्तान ओहो। में। इंपोर्ट अभी बंद है, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। तो ये देखें और मांग रहा है अभी आपसे पाकिस्तानी ये और टीम मांग वापस रहा है। आएगी तो मंगा लीजिएगा वो आप उनको कॉल कर दें। भाई चलो जी आ जाओ। Alright, we are with Bilal साहब right now, the owner of this particular zoo, और साथ में जो है इनका स्कूल भी है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम राफिया, थैंक यू फॉर विजिटिंग एलेक्सर ज़ू टुडे। Thank you so much for inviting us. आपका बहुत शुक्रिया। देखें एलेक्सर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये बनाया ही, और बल्कि इसके नाम में अगर आप मीनिंग लें तो एलेक्सर मीन्स अ मेडिकल प्रोपोर्शन, Exactly. जो किसी दर्द या बीमारी की हाँ, दवा होती है। बिल्कुल। कराची बीइंग अ कॉन्क्रीट जंगल, एक पोल्यूशन का गढ़ बन गया एक इंडस्ट्रियल स्टेट होने की वजह से, तो उसके बीच में एक ये जो हब बनाया गया है, ये बनाई इसलिए गया है दैट लोग जो हैं वो बाहर निकलें, खुली हवा में आएँ, और कहते हैं कि जानवरों के साथ रहना और जानवरों के साथ कुछ वक्त गुजारना जो है वो डिप्रेशन, एंजाइटी और बिल्कुल, मेंटल प्रेशर definitely. से आपको निजात दिलाता है। अच्छा, ये सारे जानवर, इनकी इम्पोर्ट, इनका ख्याल, इनका ये सब कुछ, व्हाट मेड यू डू दैट? मतलब इंसान जो है वो और बहुत चीज़ों के बारे में सोचता है, बट आपने सोचा कि मैं जू यहाँ पे क्रिएट करूँ। स्कूल के साथ आप कुछ और भी रिक्रिएशनल एक्टिविटी कोई और भी कर सकते अच्छा हैं। हाँ, ये देखें, ये बात मुझसे बहुत लोग पूछते हैं। मैं अपने चाइल्डहुड में आई वॉज वेरी ब्लेस्ड दैट मैं दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में गया, और जब मैं वहाँ जाता था, मैं जानवरों की जब पोजीशन देखता था और मैं पाकिस्तान वापस आता था, तो एक बहुत बुरा इम्पैक्ट क्रिएट होता था मेरे ऊपर। एंड बीइंग एन एनिमल लवर एक्चुअली वांटेड टू शो पीपल दैट हम पाकिस्तान में भी लाइक हम जानवरों का भी ख्याल करते हैं और इंसानों का भी ख्याल करते हैं। तो रिमूव दैट टैगलाइन फ्रॉम अस। यस यस। हाय क्यूट। ये क्या है? गोल्ड फिश है, क्या है ये जो है ये कार फिशेस कहलाती हैं, पॉन्ड अच्छा। फिशेस होती है। ये पूरी एक फैमिली है, ऑलमोस्ट 1500 मछलियों की एक खानदान है पूरा। ये खानदान हमारे है पूरा? पूरा खानदान है, आपस में सारे रिश्तेदार हैं। अच्छा। ये हमारे पास 2 दर्जन के करीब थे, उसमें बच्चे देते देते इस तरीके से ये पूरा एक बहुत बड़ा एक ग्रुप हमारे पास हो गया, 1500-2000 के करीब। बहुत और ये खूबसूरत है। जापान और ज़्यादातर थाईलैंड और इस तरह के एरियाज हैं, इनकी फार्मिंग होती है और इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है। लेकिन हमने ये यहाँ अपने जू में भी करी हुई है। जो विजिटर्स हमारे आते हैं वो उनको इस तरीके से दाना भी खिला सकते हैं। तो ये एक्टिविटी तो यहाँ पे सब कर सकते हैं। और माशाल्लाह इतना कलरफुल है। मुझे पिंक, मैजेंटा, ऑरेंज, येलो, वाइट, कुछ में ब्लैक स्ट्रीक्स, कुछ पिंक एंड वाइट, देयर सो मेनी कलर्स। और ब्राइट कलर में माशाल्लाह सारी हेल्दी हैं, अच्छे साइज में हैं, एक्टिव हैं। अच्छा भाई, इस वक्त हम रेप्टाइल सेक्शन में है। वैसे तो आप सोचिएगा भी नहीं कि आप किसी सांप को ऐसे पकड़े, बट ये थोड़े टेम्ड है। ये कौन सा पाइथन है? ये रॉक पाइथन है, ये रॉक और पाइथन ये है। जो उर्दू में से अज़दहा कहा जाता है। अज़दहा ये भी है छोटा ये। बच्चा है। ये बच्चा है? जी, ये भी इतना छोटा बड़ा? बच्चा है। ये भी 3 साल का है ये। खाता क्या है और ये? ये दूसरे बर्ड्स या मैमल्स उसको देते हैं हम। चिकन दे रहे हैं अभी तो। कौन से बर्ड्स और मैमल्स दे देते हैं चिकन आप? वगैरह खाता है। ये और आ रहा है स्लोली ग्रेजुअली मेरे हाथ कुछ नहीं के करेगा, अंदर। कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करते हैं। ये नॉन वेनमस होते हैं और ये वाला तो बहुत फ्रेंडली है। ये देखिए, ये देखिए, कुछ भी नहीं ये करेगा। आया मेरे। कुछ भी नहीं करेगा। रिलैक्स रिलैक्स, कुछ भी नहीं। कुछ भी आराम नहीं से होल्ड करेगा। करें। चलो मैं इसे बिल्ली के बच्चे की तरह बिल्कुल पकड़ लूं। आराम से, बिल्कुल चलो आराम से। भाई, जी ऐसे। तुम अब मुझसे बातें करो। अच्छा चलो, अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं ना। कैसे हो तुम? ये कहाँ की ब्रीड है? ये इंडिया, पाकिस्तान, बर्मा इस तरह के एरियाज में ये पाए जाते हैं। और ये थोड़ी सी अपनी हमारे मूवमेंट चेंज करने की कोशिश कर रहा है। अफ्रीका में भी होते हैं। ओके। रॉक और पाइथन। पाकिस्तान में नहीं होता ये? पाकिस्तान में भी होता है। पाकिस्तान में इंडियन रॉक पाकिस्तान में भी पाइथन होता है। एक और भी है भाई, एक और भी है। ये कौन है? ये बड़ा ही रेयर स्नेक है, अल्बाइनो बर्मीज पाइथन। अल्बाइनो बर्मीज पाइथन। अल्बाइनो बर्मीज Hi, पाइथन, इसलिए कि baby. इसकी रेड कलर की आईज हैं। ओके। और ये काफ़ी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्नेक इन पाकिस्तान है राइट नाउ। अपनी ब्रीड का ये आज की डेट में तो ये एक ही है। बड़ी रेयर ब्रीड है इसकी, मिलियंस में इसकी कॉस्ट होती है, वो इंपोर्टेड कह रहे होते हैं मुझे हैं। छोड़ो, मेरी नेक नहीं पकड़ो। यहाँ से होल्ड कर ले, यहाँ से होल्ड कर ले।
मैंने ना वो अपने आप को बचाने के लिए नहीं ना कुछ भी नहीं करेगा, रिलैक्स रिलैक्स हो जा, कुछ भी अल्लाह, नहीं ये मेरे करेगा। पास ही आ रहा है, ये देखे ना, ये आपको कुछ नहीं कर रहे, लेकिन ये शायद ये कोशिश नहीं, कर रहे हैं किसी को मुझे भी कुछ भी नहीं करने की। करेगा, किसी को भी नहीं तुम क्या करेगा। कह रहे हो, क्या चाह रहे हो? चलो चलो हम ऐसे बैठ जाते हैं, आराम से सही है? तुम्हारी बॉडी को ना थोड़ा सा यहाँ से होल्ड कर, होल्ड करते हैं, यहाँ से होल्ड कर, हाँ ऐसे। ये लीजिए हाँ, भाई। ठीक है। और ये से ज्यादा भाई चलो भाई, ऐसा भी होता है। हाँ, आपने कभी सोचा होगा कि सांप इतना फ्रेंडली इंसानों के साथ हो सकता है? आई होप ये फ्रेंडली ही हो। दो ये मुझे नहीं, बाबा कह रहे फ्रेंडली थे आप कुछ नहीं इससे कहते। डरे नहीं, रिलैक्स रहें, रिलैक्स रहें। आपने मैं आज क्या- टाइगर को आप मिलकर आ रही हैं और हम आप टाइगर इससे को मिल डरें। के आ रहे हैं, हम तुमसे कैसे डर सकते हैं? बिटाओ बिटाओ बिटाओ। दूध पीते हो? वो हम सांप दूध नहीं पीते। मूवीज में दिखाते हैं ना, सांप को दूध पिलाया। नहीं नहीं, सांप दूध नहीं पीते हैं, ये एक वो है, बस जस्ट एक मिथ है। अच्छा, ये मुझे ऐसा लग रहा है छोटा डायनासोर। मिनी डायनासोर ही इसे कहते हैं। ये बड़ा lizard है। आ जाओ, कैसे हो तुम? अच्छा भाई, ये आप इस वक्त मेरे पास देख रहे हैं, ये इग्वाना है और ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होता। ये खतरनाक नहीं होता ना भाई? मैं ऐसे ही ज़्यूम कर रही हूँ। हेर्बीवोरस होता है ये, बिल्कुल भी गोश्त वगैरह नहीं खाते हैं, सब्जी फ्रूट खाते हैं ये। और ये अभी बहुत छोटा है, 4-5 महीने का बेबी है। जब बड़ा होगा तो इसका साइज 4 फीट तक होगा Oh और my वेट God. 20 kg तक जाएगा। Really? ये कहाँ से आता है? ये कहाँ का हमने है? इम्पोर्ट करा है बाहर से। ये कहाँ से इम्पोर्ट किया है? ये थाईलैंड। ये थाईलैंड से। हमारे यहाँ नहीं होते क्या इग्वानास? नहीं, हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी इग्वानास नहीं आते। होते, हमारे यहाँ पे ओरिएंटल गार्डन लिजर्ड्स होते हैं, स्पाइनी टेल लिजर्ड्स होते हैं, दूसरे तरह के गेकोस होते हैं। इग्वानास हमारे पास नहीं होता है। अच्छा जी, इस इग्वाना को मिनी डायनासोर भी कहते हैं। आप इसकी अगर थोड़ी सी आप इसकी बॉडी देखें तो ये कुछ डायनासोर से मिलती है, लेकिन ये बहुत ही छोटा डायनासोर है और ये हर्बीवोरस से, मतलब पत्ते वत्ते खाता है, इंसान को कुछ भी नहीं कह सकता। और आई थिंक कीड़े मकोड़े भी नहीं खाता होगा। कीड़े मकोड़े नहीं खाता। अच्छा, स्विमर बहुत अच्छे होते हैं ये। हाँ, तुम स्विम कर आती है? तुम और मुझे ये नहीं आती। दरख्तों पे भी चढ़ सकते हैं ये। अच्छा जी, आज हम थे जी एलेक्सा ज़ू में, जिसके मल्टीपल आप देख रहे हैं कि पोर्शंस हैं। यहाँ बर्ड्स हैं, यहाँ रेप्टाइल्स हैं, यहाँ बहुत सारे एनिमल हैं, फिश है। आपको हर तरह का जो जानवर की फॉर्म हम सोच सकते हैं वो यहाँ अवेलेबल है। यहाँ आके आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं, बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। ऐसी ऐसी स्पीशीज़ आपको यहाँ मिलेंगी जो आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेंगी। हाँ, शायद आपने बाहर कहीं ज़रूर देखी हो, लेकिन आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेंगी। बहुत मज़ा आया जी। एंड दिस इज़ विद इन द सिटी, मतलब शहर के अंदर है, आपको कहीं हाईवेज पे नहीं जाना, कोई फार्म हाउस नहीं है। दिस इज़ विद इन द सिटी। बहुत ही अमेजिंग फैसिलिटी है, बहुत ही मज़ा आया जी हमें यहाँ पर। आपको भी बहुत मज़ा आएगा जब आप एलेक्सा ज़ू जो है वो विज़िट करेंगे। अभी आप हमको इजाज़त दीजिए, हमारे साथ ऐसे ही कराची एक्सप्लोर करते रहिए, डिस्कवर करते रहिए कराची में क्या क्या है, कि ताकि जब आप कराची आए तो आपको पता हो कि हमें किधर किधर जाना है। दिस इज़ एलेक्सा ज़ू एंड टिल नेक्स्ट एपिसोड, this is me and Iguana signing off. Allah Hafiz.